हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। सितंबर का राशिफल है कुंभ राशि, और यहाँ पे आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे और एनर्जीज के बेस पे जो आपके लिए गाइडेंस होगी वो मैं आपको दे दूंगी। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का सितंबर 2024 का राशिफल कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए कुंभ राशि देख लेते हैं सितंबर 2024 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड आया आपके लिए कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स, डेविल। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी पैसे का होता है, तो पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि। मनी से रिलेटेड करियर को लेकर चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ से भी ले लेती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। राशिफल क्या है इनके लिए, क्या एनर्जीज निकल के आई हैं। रिकवरी, लिसन टू योर इंट्यूशन, बी असर्टिव। ओके, देखिए कुंभ राशि स्टार्टिंग का समय अच्छा ही आया, कुछ इतना नेगेटिव नहीं आया कुछ भी। रीडिंग मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोल दी, कई बार लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या सारी नेगेटिव तो नहीं आएगी रीडिंग। नहीं, नेगेटिव नहीं आई है, अच्छी आई है। स्टार्टिंग का मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मिड का भी अच्छा ही है। स्टार्टिंग का देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिकवरी का कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है। देखिए अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो ना, तो करियर को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है मुझे। पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब मुझे मिलती हुई दिख रही है। अगर आप बिजनेस में कुछ बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे, या कोई आपके पास बिजनेस का प्रपोजल आना चाहिए था, ऑर्डर आना चाहिए था, तो वो आपके पास आता हुआ दिख रहा है 1 से 10 सितंबर के बीच में। और अगर आप कोई प्रमोशन की वेट कर रहे थे, काफ़ी समय से कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन भी काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि मिल जाएगी अगर आप ट्राई करते हो। और पैसा आप ज़्यादा, ये कार्ड मनी का है, तो पैसा मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि, यानी कि आपके पास मनी आती हुई दिख रही है। अब वो मनी कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि किसी इंसान से आपको हेल्प मिल रही है, वो आपको पैसा दे रहे हैं। बैंक से लोन आपको चाहिए, वो में आपको मिल रहा है। या किसी इंसान से आपने पैसा लेना था, आपने उनको दिया था, तो वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। तो पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि भी आप कोई इन्वेस्टमेंट अपने बारे में कर रहे हैं, कोई सेविंग्स कर रहे हैं, या कोई चीज़ अपनी खरीद रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी, यानी कि अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पैसे मैंने बोला आएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी हैसियत है कुंभ राशि। आप क्या, आपका स्टैंडर्ड है, आपकी कितनी सोच है, आप कितना अर्न करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपने जितनी मेहनत की है, जितना बीज बोया, उस हिसाब से ही चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मैं बोलूँ ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा सिर्फ उन लोगों के लिए होगा कि जितनी आपकी, जैसा होता है ना चादर देख के पैर पसारो, यानी कि जितनी आपकी हैसियत, तो उस हिसाब से चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपये के बारे में सोच रही है, 100 रुपये के बारे में तो कोई भी नहीं सोचेगा, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप 100 रुपीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है 100 की बजाय आपको 140 या 150 मिले। अगर आप 200 के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है आपको 280 या 275 मिले। तो कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि जितनी पीछे मेहनत आपने की है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, उस हिसाब से आपके पास चीज़ें आएंगी। लेकिन हाँ, मनी को लेकर चीज़ें डेफिनेटली अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, और आपको फाइनली लगेगा कि अब लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आती हुई आपको दिख रही है। और रिकवरी का कार्ड आया नीचे, तो ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि मनी को लेकर, पैसे को लेकर की रिकवरी होती हुई दिख रही है। और या फिर किसी चीज़ ने आपको पीछे परेशान किया था कुंभ राशि, बॉदर किया था, हर्ट किया था, तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, आपकी रिकवरी होती हुई दिख रही है। आप हर्ट एनर्जी में से बाहर निकल रहे हो, यानी कि आपकी हीलिंग हो रही है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब रिकवरी हो सकता है किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। करियर को लेकर परेशान थे, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बिजनेस में चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे मनी पैसे का ज़्यादा दिख रहा है, तो मनी वाइज, पैसे वाइज, करियर वाइज, प्रोफेशनल लाइफ वाइज चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। और फाइनली आपको लगेगा कि जैसे अब आप एक सिक्योर इंसान बन रहे हो, कि जैसे धीरे धीरे अब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, धीरे धीरे अब चीज़ें बेटर हो रही हैं। अब आपकी लाइफ में जो मनी को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो धीरे धीरे आपको लग रहा है कि बेटर होते हुए
शुरू हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए दिख रहे हो, रियलिस्टिक होकर सोचते हुए दिख रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस भी रहेगा आपका। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ अपने लिए खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, या कोई चीज़ जिसके ऊपर आप खुद के ऊपर भी खर्चा कर रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार खुद के ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए, और अच्छी चीज़ों के ऊपर आप खर्चा करते हुए दिख रहे हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, और 8 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कुंभ राशि, यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुनोगे, अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आपकी अंदर की आवाज़ क्या कह रही है, आपकी छठी इंद्री आपको क्या बोल रही है। जो आपकी दिल की आवाज़ आपको बोल रही है, आप उसी को ही फॉलो कर रहे हो, उसी को ही सुन रहे हो। और इंसान की जो अंदर की आवाज़ होती है ना, वो हमेशा सही बोलती है। हम क्या करते हैं, लोगों से सुनने लग जाते हैं, लोगों से सलाह लेने चले जाते हैं, ये काम ऐसे हो गया तो हम क्या करें, एडवाइस लेने लग जाते हैं। तो लोग उतनी अच्छी एडवाइस नहीं देंगे जितनी अच्छी एडवाइस हमारी अंतरात्मा हमें बोलती है, क्योंकि सारी सिचुएशन हमें पता होती है कुंभ राशि की हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब हम अकेले बैठते तो हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, यही चीज़ हमारे लिए सही है, इस चीज़ को रखना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम दिल के फैसले ज़्यादा ले लेते हैं। हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं ना, हमें जो चाहिए, हम उसकी तरफ भागते हैं, हम अपनी अंतरात्मा को इग्नोर करते हैं, तो लोगों की ज़्यादा कई बार सुनते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप उसी चीज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और अपनी अंतरात्मा को आप सुन रहे हो, इसी कारण से आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अब कुंभ राशि, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी अंतरात्मा किस चीज़ को बोल रही है कि इस चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ को लेट गो कर दो, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। अब किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहा था, तो आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कोई जॉब आपको परेशान कर रही थी, यानी कि आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हो सकता है आप उस जॉब को छोड़कर कोई नई जॉब की तरफ जा रहे हो। किसी के लिए कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, भी किसी बिजनेस पार्टनर के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ कैंसिल कर रहे हो काम करना, किसी और नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। यानी कि किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। या फिर हो सकता है आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, आप अपने पुराने आइडियाज़ को छोड़कर नए आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। जहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, एक अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, अब आपको लग रहा है कि अब सही समय कि अब इस चीज़ से ना मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और नए रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। और वही चीज़ अपनी अंतरात्मा को आप सुन रहे हो कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसको छोड़ना है, किसको रखना है। तो वो चीज़ें बहुत ध्यान से आप करोगे 11 से 20 सितंबर के बीच में, और उसी चीज़ को आप फिर लेट गो कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, छोड़ रहे हो, या फिर एक अटैचमेंट आप किसी चीज़ से कम कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए कोई ज़िद भी हो सकती है, कोई ज़िद थी आपने वो छोड़ दी, किसी के हो सकता है आपका कोई आइडिया था, आपने अपना आइडिया बदल के कोई नया आइडिया अपना लिया। तो छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं कुंभ राशि, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हों। किसी के लिए छोटी चीज़ें हो सकती हैं, छोड़ना, लेट गो करना, किसी के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। और किसी के लिए कुंभ राशि यहाँ पे किसी इंसान को भी हो सकता है, आप किसी इंसान को या कोई रिलेशनशिप है जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बी असर्टिव, एंड डेविल का कार्ड यही बोलता है कुंभ राशि कि थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस आप किसी चीज़ के लिए ले रहे हो। जैसे होता है ना, ये है 21 से 30 सितंबर के बीच में थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो। जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ सोची, आपने कोई चीज़ प्लान की, और आपको लग रहा था कि ये चीज़ ना 21 से 30 सितंबर के बीच में हो जानी चाहिए, और हो सकता है वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और आपके दिमाग में ना एक पॉजेसिव सी एनर्जीज आ गई कि ये चीज़ आप अभी आपको मिलनी ही चाहिए, किसी भी हालत में आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसके कारण एक माइंड में प्रेशर्स आप थोड़ा सा लेते हुए मुझे दिख रहे हो, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो किसी चीज़ के साथ। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है ये चीज़ आपकी, आप शेयर नहीं करना चाहते, आप किसी को देना नहीं चाहते हो, और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हो कुंभ राशि आप। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही है, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि बी असर्टिव, यानी कि जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं,
के लिए असर्टिव रहिए, दृढ़ता से करें उसके लिए, यानी कि एक चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में ना रहें कि ये चीज़ कभी आपको लग रहा है करनी है, कभी लग रहा है नहीं करनी, तो वैसा नहीं करना। आपने अब जब ठान लिया ना कि ये चीज़ आपको करनी ही है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने कुछ भी ठान लिया कि ये आपको सोच ही लिया कि ये करना है और ये होना चाहिए, तो अब आपको अपने डिसीज़न पे अड़े रहना चाहिए, यानी कि दृढ़ रहना चाहिए कि आपको उसमें से अब अपना फ़ैसला बदलना नहीं है आपको, कि अब आपने कभी कुछ सोच लिया, कभी कुछ सोच लिया। अब एक चीज़ जो सोच ली, उसके लिए आगे बढ़ें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस मत लें, ऑब्सेसिव पोजेसिव मत हो कि भी ये चीज़ आपके हिसाब से, आपकी टाइमिंग पे होनी चाहिए, उस चीज़ को पकड़ के मत बैठें। जैसे चीज़ें चल रही है, उसको वैसे चलने दें। ये कार्ड यही बोल रहा है कि अगर देखिए, हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप में थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो। रिलेशनशिप है तो फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो। मैं ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। बट ये कार्ड यही बोलता है कि आप या तो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो कुंभ राशि, या फिर कोई इंसान है जो आपको लेकर डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो रहा है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, और यही आपको एक बर्डन, प्रेशर या टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि माइंड में कुछ चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपको, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी लाइफ में कुछ लोग टॉक्सिक आ गए हैं, कोई सिचुएशन टॉक्सिक हो चुकी है, जो थोड़ी सी चीज़ें अनहेल्दी हो रही हैं, थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उस कारण से थोड़ा सा मुझे परेशान दिख रहे हो। लेकिन ये कार्ड आपको बोलता है आपके अंदर बहुत पावर है, आप थोड़ा सा असर्टिव रहें, अपने फैसलों पे दृढ़ रहें, घबराएं मत, चेंज मत करें उसको, जो भी करना है आपको। अगर आप वो ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें डेफिनेटली पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप थोड़ा सा, हो सकता है ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मुझे लग रहा है किसी चीज़ की ज़्यादा कर रही हैं यहाँ पे आके 21 से 30 सितंबर के बीच में। तो ओवरऑल ठीक ही आया। ये एक कार्ड है कि थोड़ा सा जो मैंने एक्सप्लेन किया, अब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा कुछ एक ही इंसान के साथ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं कि थोड़े 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 कुंभ राशि वालों के साथ होंगी चीज़ें, किसी के साथ कुछ चीज़ें मैच हो जाएंगी, किसी के साथ कुछ चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो भी कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। आप घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, ये भी चीज़ें दिख रही है मुझे। तो कुंभ राशि, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।